कल वीडियो एक डाला था, उसमें बहुत से प्रश्न आए, उनका थोड़ा संक्षिप्त में उत्तर दे देते हैं। ध्यान रहे, सबसे पहले जो अत्यंत ध्यान देने की बात है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, अकाल मृत्यु एक बार घर में हो जाए किसी की और वह उसकी विधिवत शांति नहीं हुई तो मृत जो व्यक्ति है अपने परिवार को बढ़ाने लगता है। उस परिवार में अधिकांश अकाल मृत्यु ही होनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि प्रेत योनि में बेचारा दुखी रहता है और देखता है सब लोग खा पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं, मेरे लिए जल तक नहीं मिल लिया, तो वो क्रुद्ध होकर के वो जो है या तो बुद्धि नष्ट कर देता है, तो लोग अधिकांश आत्महत्या कर लेते हैं और ऐसे कर्म करते हैं कि जो बहुत जल्दी जो है उसी में जा कर के मिल जाते हैं। तो उनकी शांति विधिपूर्वक करनी चाहिए, उसमें कहीं भी ढिलाई नहीं रखनी चाहिए। यदि परिवार के वंश को बचाना है उस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मैंने ये देखा है कि लोग श्राद्ध इत्यादि करते हैं, किंतु सही तिथि का निर्णय न होने से वो श्राद्ध उनका हमेशा जीवन निष्फल रहता है और कहते हैं कि हम हमेशा श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, सब कुछ, फिर कोई फल नहीं मिल रहा। फल इसलिए नहीं मिलता, कहीं ना कहीं तिथि में कमी हो जाती है। तो जिसका शरीर पूर्णिमा को हुआ है अथवा चतुर्दशी को हुआ है स्वाभाविक ढंग से, तो वह जो है पूर्णिमा वाला ही व्यक्ति द्वादशी में अमावस्या में श्राद्ध कराए और चतुर्दशी वाला व्यक्ति भी जो है द्वादशी में और अमावस्या में श्राद्ध कराए। और भाद्रपद की जो पूर्णिमा है वो श्राद्धों में प्रवेश द्वार है, तो उस दिन कुछ गिनती पर जो है अपने नाम पूर्वजों का नाम गोत्र लेकर के जो है जल दान दे और नांदी श्राद्ध अवश्य कराए। नांदी श्राद्ध कराने से जो है, नांदी माने समृद्धि, टुनदी समृद्धि धातु है ना, सुख शांति समृद्धि होती है। और नांदी श्राद्ध कोई भी व्यक्ति कर सकता है, प्रश्न भी आया है, पिता के रहते पुत्र भी कर सकता है, नाना का देवता कर सकता है। इसमें जीवित पितृ की वाली बात नहीं है कि पिता जीवित होंगे जब भी नांदी श्राद्ध होगा। नांदी श्राद्ध कोई भी कर सकता है। तो पूर्णिमा में नांदी श्राद्ध करें और चतुर्दशी में जिनका अस्य मृत्यु चतुर्दशी में हुई है तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी में ही होगा। हाँ, स्वाभाविक मृत्यु होगी तो द्वादशी अमावस्या में होगा। ऐसे ही जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनका श्राद्ध मातृनवमी को ही होगा, किंतु जिनकी शस्त्र द्वारा मृत्यु हुई है उनका चतुर्दशी में एकोद्दिष्ट श्राद्ध अवश्य कराए। यदि एक ही दिन 2-3 मृत्यु हो जाती है घर में, बड़े की छोटे की, तो कैसे के, तो एकोद्दिष्ट जो कराना है जैसे उसी अनुसार से पहले मृत्यु हुई है उसका पहले, दूसरे नंबर का दूसरा, तीसरे नंबर का तीसरा। इसके बाद पार्वण श्राद्ध कराए। अमावस्या में पहले एकोद्दिष्ट करा दे, मध्याह्न तक हो जाए, इसके बाद में पार्वण श्राद्ध करा दे, तो जब जा करके कुछ उनको राहत मिलेगी। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है ना उन्हें राहत मिलेगी। बाकी आप अन्य तिथियों में श्राद्ध कराएं, हजारों लाखों करोड़ों श्राद्ध कराएं, कोई लाभ मृत व्यक्ति को नहीं मिलेगा। बिना एकोद्दिष्ट व्यक्ति, इस पिता का मृत्यु हो गई और आपने चतुर्दशी में एकोद्दिष्ट श्राद्ध उनका नहीं कराया तो वो बाबा परवावता वो वस्तु नहीं पहुंचनी है। तो आप जो है श्राद्ध के मामले में आपका जो फल रहेगा वो मतलब 0% रहेगा, उसका कोई मतलब है नहीं। और ये आता है कि जिनके यहाँ कोई नहीं है तो स्त्री श्राद्ध कर सकती नहीं कर सकती है। तो स्त्री का और विधवा का जो है उसमें बड़ा विषय चला है। यदि जो है घर में कोई नहीं है तो पिता का श्राद्ध लड़की कर सकती है, क्योंकि कोई किसी के दोनों वंश में कोई नहीं है, दोनों हों तो काम चलाए। बाकी लड़की को शास्त्र प्रधानता दी है, क्योंकि धन हरण, जो धन का जिस पर अधिकार होता है उस पर श्राद्ध करने का ही अधिकार होता है। वो ना हो तो देवता श्राद्ध कर सकता है, वो ना हो तो देवता श्राद्ध कर सकता है। तो विधवा स्त्री जो है संकल्प तो स्वयं लेगी और प्रतिनिधि ब्राह्मण कर गए थे भी, श्राद्ध में प्रतिनिधि नहीं होता है, फिर भी जो है ब्राह्मण प्रतिनिधि बन करके जो है श्राद्ध कर सकता है। यदि विधवा स्त्री है तो उसका कर सकता है। ये सब विषय जो है बड़े गंभीर हैं और हमेशा ध्यान रहे कि ब्राह्मण भोजन है अथवा भजन है। ब्राह्मण भोजन अथवा भजन, भोजन भजन और हवन आकाश में करने से कोई लाभ नहीं मिलता है, इसलिए इनका पृथ्वी से संबंध होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि नोएडा में जब मृतक संस्कार आप ब्रजघाट में जाकर कराते हैं तो वहीं जो है पूरी विधि करा के आओ आप। क्यों, अधिकांश वहाँ फ्लैट में है, नोएडा वगैरह में शहरों में फ्लैट रहते हैं, 2 मंजिल 3 मंजिल, नीचे तो किसी का होता ही नहीं है। तो विशेषता जब मृतक संस्कार कराएंगे तो जहाँ मृत्यु हुई है वहाँ भोजन भी कराएंगे, वहाँ हवन भी कराएंगे, सब विधि कराएंगे वहाँ। किंतु आकाश में कराने से कोई फल प्राप्त नहीं होगा, वो सब आकाश में नष्ट हो जाएगा।
आपने पैसा खर्च किया, आपने मेहनत की और जिसके लिए किया वो उसके लिए मिलेगा नहीं। आपने पिता का श्राद्ध किया है तो नहीं मिलेगा। क्यों? आकाश में भजन करने का ही फल नहीं है, भोजन कराने का ही फल नहीं है, हवन तो होता ही नहीं है। तो आप तीर्थ में गए, ब्रजघाट जाते ही हैं तो वहीं जाकर के जो है जो 10 माह एकाद द्वादशा सपंडन तक वहीं कराएं। ना हो तो गौशाला है तो 12 गऊओं का जो है वहीं भोजन 12 परोसा ले करके वहाँ खिला दें। बाकी के लोकाचार की प्रक्रिया है तो वो अपने घर आके कर दें। फिर वो आपका जो है अपना व्यावहारिक भोज हो जाएगा। तो आपने जो अपने पितरों से संबंध जो कार्य किया उन तक प्राप्त हो जाएगा। तो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तो प्रयास करना चाहिए कि ये काम भूमि पर ही करें यदि आपको अपने पितरों तक वस्तु पहुँचानी है। बाकी इसमें तो लोग घर वाले औपचारिकता भी करने लगे हैं। जितेंद्र जी कहते हैं कि सनत कुमार का उच्चारण क्यों नहीं होता। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये नाम 4 ऋषि हैं, बाकी एक ही हैं। ये एक से ही कर दो तो काम चल जाएगा। उसमें लिखा है कि इनके रूप तो 4 हैं किंतु व्यक्ति एक ही है। संज्ञा 4 है, बाकी व्यक्ति ये एक हैं। सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार जो है देखने में 4 लगते हैं, बाकी स्वरूप इनका जो है वो एक ही। अनुसांडल कहते हैं कि नांदी श्राद्ध कौन कौन कर सकता है, बताई दिया हमने। पुत्र भी कर सकता है, देवता भी कर सकता है। मध्यम षोडशी किस दिशा में होती है? तो यजमान कर्ता का जो है पूर्वाभिमुखी आसन रहता है, पूर्वाभिमुखी आसन रहेगा और 16वां जो पिंड है शायद वो उत्तर दिशा की तरफ लगता है। हमेशा ध्यान रखिए जो है देवताओं का पिंड जो है उत्तर में ईशान में रहता है, प्रेत का पिंड दक्षिण में रहता है। पुष्पेंद्र जी कहते हैं 11वीं 13वीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं बहुत से वीडियो में कह चुका हूँ। पुष्पेंद्र जी जरा थोड़ा वीडियो ध्यान से सुना करें, ध्यान से सुनते हुए प्रश्न नहीं करते आप। 13वीं 13 दिन ही में ही होनी है, क्योंकि 13वीं शब्द आप जो कह रहे हैं 13 माने 13वीं संख्या 13 दिन की होती है। वो 13 11 नहीं हो सकती, 12 नहीं हो सकती, 13 13 ही होगी। चाहे माता की 13वीं हो तो पिता की हो, या स्त्री तो पुरुष की हो, 13वीं 13वें दिन ही करनी चाहिए। सुनील कहते हैं एकोद्दिष्ट और पारण के बारे में बताएं। एकोद्दिष्ट होता है केवल एक को उद्देश्य करके। आप पिताजी का कर रहे हैं तो पिता का ही गृहीत होगा। और पारण में जो है आपके जितने सपिंडन में जितने भी आपके गोत्र हैं, भाई भ्राता इत्यादि हैं, उनका सबका उसमें संग्रह हो जाता है। उसमें पार्वण में सब लोग आ जाते हैं। आपके गोत्र के जो भी होंगे, जिनके नाम गोत्र का उच्चारण करके आप पिंड दोगे तो उस तक पहुंच जाएगा। तो एकोद्दिष्ट में एक व्यक्ति का लाभ होता है, पार्वण में जो है सबको लाभ मिल जाता है। किंतु पार्वण से पहले जो है एकोद्दिष्ट अवश्य कराना चाहिए। बिना एकोद्दिष्ट के पार्वण का श्राद्ध नहीं मिलता। तो ये सब प्रश्न थे।